हजरत इब्राहिम के घर में दो खवातीन हैं, एक आपकी बीवी हैं, एक हजरत हाजरा है। औलाद कोई नहीं। बड़ा मेवा है मीठा। घर वही आबाद होता है जिसमें बच्चे रोते हैं। घर होता ही वो है जिसमें बच्चों की चंचनाहट होती है, भिन बनाहट होती है। हजरत इब्राहिम ने एक बच्चा रोते हुए देखा तो आंखों में आंसू आए, कहने लगे रब्बी हबली मिनस सालिहीन, या अल्लाह मुझे भी नेक औलाद अता कर दे। हजरत सारा ने सुन लिया, कहने लगी इब्राहिम शायद मेरे बतन से तो आपको नसीब नहीं, हाजरा से निकाह कर लो। नाबे हाजरा से निकाह हुआ। अल्लाह तो बड़ा बेनियाज है। रब करीम ने हजरत इस्माइल जैसा खूबसूरत बेटा अता फरमाया। बेटा काला स्याह भी हो तो सीने की ठंडक होता है, पर ये तो वो बेटा है जिसकी पेशानी में नूरे मुहम्मदी चमकता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत सैयदना इस्माइल अली इतने खूबसूरत। अब जिस बीवी के यहाँ बेटा था, बैठना उठना भी ज्यादा उसके पास, आना जाना भी उसके पास, तवज्जो उधर हो गई। जनाबे सारा रश्क करने लगी। एक दिन कहने लगी इसे छोड़ आ जंगल में, वादी गैर ज़ीज़र इन मक्के के पास। भाई एक बेटा आलमे दीन बना लो। कहने लगा रोटी कहां से खाएगा? तेरे 5 बेटे हैं, को हाफिज़े कुरान बना, कहते रोटी कहां से खाएगा? वो बच्चा भी कहता है मैं कहां से खाऊंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो चंद महीने का बच्चा छोड़ आए, तो कहां से रोटी खाई हजरत इस्माइल ने? कहां से खाई उनकी अम्मा ने रोटी? भूखे मर जाते हैं ये सारे। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहा करता हूं कि जितनी खूबसूरत रोटी अल्लाह करीम दीन के खादिमों को अता करता है शायद किसी और के नसीब होती हो, लेकिन हम लोग तवज्जो ही नहीं कर रहे। हमारा ज़ौक़ ही नहीं बन रहा। हम ये मेहनत ही नहीं कर रहे कि कौम को मुस्तनद उलमा की जरूरत है। इलाकों के इलाके खाली हैं, इधर हमारा मिजाज ही नहीं बन रहा, तवज्जो ही नहीं दीन की खातिर। और फिर चले बच्चे तो बात की बात है ना, जो अभी खुद जवान है वो भी तो ये दुआ। एक साहब मुझे कहने लगे मैं दुआ मांग रहा हूं अल्लाह मुझे बेटा दे तो मैं उसे दीन पे लगाऊंगा। तो मैंने कहा आप भी बूढ़े नहीं हुए, आप खुद ही लग जाएं। बेटा तो अभी आएगा तो लगेगा ना, तो आप तो इस वक्त है तो आप तो पहले लगे ना साहब। 2 घंटे तो निकाल के आए, दीन सीखने को काफी है। आप इतनी लंबी सोच रहे हैं कि बच्चा आएगा तो बड़ा होगा तो वो जाएगा तो देखी जाएगी। अभी तो आप हैं तो आप तो आओ। हजरत इब्राहिम ने बच्चा वहां छोड़ा। यहां से जो उम्रा करने लोग जाते हैं ना, जो हज करने जाते हैं, उनको पता है कि वहां दुनिया की हर नेमत मिलती है, फिर भी डबल ट्रिपल पैसे लोग जेबों में डाल के जाते हैं। हजरत इब्राहिम जब वहां लेके गए तो कोई इंसान नहीं था, पानी का कतरा नहीं था। 2 किलो खजूर, एक मशकीजा, बीवी को थमाया। हमारे घर में हजारों चीजें पड़ी हैं, लेकिन वो जो तवक्कुल है ना वो खत्म हो गया है। अल्लाह देगा, हलाल हलाल पे कनात करे, जायज जायज पे भरोसा करे, रब करीम अता करने वाला है, वो मिजाज खत्म हो गया। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम 2 किलो खजूरें, एक मिशकीजा पानी का दे करके, और वहां बिठाया आपने अपने बच्चे को और अपनी ज़ौजा जनाबे हाजरा को, और बिठा करके ये वापस पलटने लगे तो हजरत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा ने आवाज दी, कहा इब्राहिम किसके सहारे पे छोड़ के जा रहे हैं? जहां आबे जमजम का कुआं है ना, जो लोग गए हैं जिन्होंने सफा मरवा की सही की है, सफा मरवा से बाहर निकले ना, सरकार की विलादत का मकाम है, उस जगह पे आबे जमजम का कुआं था। वहां हजरत सैयदना हाजरा को बिठाया। कोई चीज नहीं, कोई दरख्त नहीं, कोई खेत नहीं, कोई पानी नहीं, कोई कुआं नहीं। वहां बिठाया और बिठा करके निकलने लगे तो जनाबे हाजरा फरमाने लगी इब्राहिम किसके सहारे पे छोड़ के जा रहे हो? कहने लगे अल्लाह के सहारे पे। तो पाकबाज बीबी ने एक लफ्ज पूछा, कहा इब्राहिम ये मेरे रब का हुक्म है? ये मेरे बस जिनका अकीदा तौहीद मजबूत हो उनके लिए एक जुमला काफी होता है, ये मेरे अल्लाह का हुक्म है? तो जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे हाजरा हाँ रब का हुक्म है। जब ये लफ्ज कहे तो चाहिए था ना हजरत इब्राहिम तसल्ली देते, तो बीबी साहबा तसल्ली देने लगी। अर्ज करने लगी इब्राहिम अगर अल्लाह का हुक्म है तो फिर आप हमारी फिक्र ना करना। अगर ये रब का हुक्म है तो फिर हमारी फिक्र ना करना। जिस रब ने हमें यहां तक पहुंचाया है वो हमें कभी भी जाया नहीं फरमाएगा, फिर फिक्र ना करना। हजरत इब्राहिम आ गए। बात आपने सुनी हुई है, इशारा करना मकसूद है। 13 साल में चले मान भी लिया जाए बाज रिवायात की रोशनी में कि आते जाते भी रहे, लेकिन मुकम्मल देखभाल अपने बच्चे की परवरिश में पूरा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किरदार
सारा किरदार माँ का था। मैं जब खवातीन के बारे में कोई बात करता हूं तो मैं आपको अक्सर कहता हूं कि ये सिर्फ बीवी के लिए हुक्म नहीं होता, ये ट्रेनिंग बेटी को देनी है और बहन को देनी है। ये तरबियत करें अपने घर में। मैं तजर्बे की रोशनी में ये बात अर्ज किया करता हूं कि भाई बच्चे बाप के फर्मा बरदार उस वक्त होते हैं जब अम्मा उन्हें बाप का फर्मा बरदार करती है, और बच्चे बाप के नाफरमान भी तब होते हैं जब अम्मा उन्हें बाप का। मैंने अपने कानों से सुना एक दफा एक बच्चा अपने बाप से कह रहा है, आपने तो सारी जिंदगी बाहर गुजार दी, पैसे कमाना कौन सा मुश्किल काम है, दुख सुख तो सारे अम्मा ने बर्दाश्त किए, स्कूलों में वो जाती थी, फलाना काम वो करती थी, फलाना काम। अब ये सोच उसकी जाती तो नहीं, ये उसको दी गई है। और अगर उसको ये सोच दे दी जाए कि अम्मा कहे कि मैं तो अपनों में रही सारी जिंदगी, मैंने तो अपनों में वक्त गुजारा, और तेरा बाप तो कई दफा जनाजे भी नहीं पढ़ सका, उसने तो माँ बाप ऐसे दफन कर दिए, वो अगर ये सोच फराहम करे तो फिर बच्चा बाप का फर्मा बरदार होता है। और ये वाली रिवायतें हम बीवी को सुनाते हैं, हालांकि किसको सुनानी चाहिए? बोलिए, बहन और बेटी को। बहन और बेटी को सुनाएं ये बातें, उनको समझाएं, ताकि आगे जाके वो जो घर तरतीब दे वो घर बड़ा उम्दा और निखरा हुआ हो। हजरत सैयदना इब्राहिम 13 साल के बाद आए, चूंकि घर में अल्लाह तबारक व तआला की दोस्ती का चर्चा था, अल्लाह तबारक व तआला की महबूबियत का गलबा था। 13 साल के बाद फलम्मा बालगा माँ हुसा, या बेटा जब इतना बड़ा हुआ कि साथ चलने लगा, तो हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे को बुला के कहा, बेटा मुझे ख्वाब आई है, मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं, तेरी क्या रजा है? तो हजरत इस्माइल कहने लगे, या अबा तिफ़अल मा तुअमर, अब्बा जी अल्लाह जैसे हुक्म देता है मेरे साथ वैसे ही करें, जैसे अल्लाह हुक्म देता है वैसे ही, बोलिए, वैसे ही करें। हजरत हाजरा को कहा कि एक दोस्त ने दावत की है तो वहां जा रहे हैं, बीबी मुतमईन है, तफसीलात की जरूरत नहीं, खत्म बात, एतबार है, मुतमईन हो गई। शैतान पीछे से आया अम्मा के पास, जरा थोड़ी देर के लिए तसव्वुर जमाइए, यहां तो पड़ोसन आके कोई बात बता देती है खावंद के बारे में तो कई महीने झगड़ा जारी रहता है, पड़ोसन मल्लेदार। शैतान ने आके बताया, लफ्ज क्या है? कहा, हाजरा तुम्हें पता है कहां जा रहे हैं? कहा, दोस्त की दावत में। तो कहने लगे, दोस्त कौन है? रब करीम। और इब्राहिम का ख्याल है कि उस रब ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं ज़िबा करूं। तो हजरत हाजरा कहने लगी, कभी बाप भी बेटा ज़िबा करते हैं? तो शैतान कहने लगा, उनका ख्याल है कि उनके रब ने हुक्म दिया है। तो जनाब हाजरा फरमाने लगी, अगर रब ने हुक्म दिया तो फिर तू मुझे शैतान लगता है, तू मुझे शैतान लगता है। का क्या मतलब? फरमाने लगी, अगर रब करीम का हुक्म है तो मेरे पास एक इस्माइल है, अगर 1000 भी होते मैं सारे अल्लाह के रास्ते में पेश कर दे देती। मालिक का ही तो है सारा कुछ, उसी का है, इसमें लैतुल्ला अल्लाह की क्या गुंजाइश। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटे के हलक पे छुरी रख भी दी और छुरी चला भी दी, रख भी दी, और वो तो अल्लाह करीम ने फरमाया, या इब्राहिम कद सदक़्ता रुया, इब्राहिम तूने ख्वाब सच्चा कर दिखाया, वो कयामत तक तेरा नाम रहेगा। हजरत इब्राहिम ने वतन भी दिया, जान भी दी, बेटा भी, अल्लाह करीम ने दुम्बे दिए, फरमाया ये फिदिया है। अब ये कुर्बानी कयामत तक हजरत इब्राहिम के तरीके के मुताबिक जारी है। हजरत इब्राहिम बहुत बड़े मेहमान नवाज थे, बहुत बड़े। आप जब मिस्र में कयाम था तो बड़े बड़े लंबे चौड़े लंगर पकते थे, लोग आया जाया करते थे, बड़ा तफसील के साथ खाना होता था। मेहमान नवाजी आपकी खास सिफ्त मुबारका है। हमारे यहाँ भी मेहमान नवाजी होती है अमीरों की, बल्कि अब तो मेहमान नवाजी इस तरह की है कि कल तेरी मेरे पास दावत है और परसों मेरी तेरे पास है। वही अमीरों में वो चक्कर रहता है, पार्टियां दोस्त एक दूसरे को डालते हैं, तेरी तरफ पार्टी तेरी तरफ। और इसी अंदाज में अब ये ईद आएगी ना, टिक्का पार्टियां होंगी जगह जगह, और लोग सवाल पूछने लगे अभी से, कहते हैं कुर्बानी का कितना गोश्त घर रखना जायज है, कुर्बानी का कितना गोश्त घर रखना जायज है? सारा ही जी, हाँ, इसलिए फ्रीजर ले ले, फ्रिज से नहीं काम चलेगा, सारा ही जहाज घर रखना सारा ही जायज है, रख ले। और खुदा के बंदे, कुर्बानी वो बंदा देता है जो सारा साल ही गोश्त खाता है, सही कह रहा हूं? कुर्बानी साहिब निसाब, साहिब इस्तिताअत बंदा देता है ना, तो वो सारा साल ही गोश्त, तो सारा घर में रखना भी जायज है, लेकिन सारा दे देना भी। तो
تو جو آ رہی ہے اس پہ کیوں توجہ کرتے ہو؟ جو دوسرا جائز ہے اس پہ کیوں نہیں عمل کرتے؟ سارا تقسیم کر دیں، بات ختم ہوئی۔ یقین کریں، محرم میں جا کے دوست ٹیلی فون کر کے سوال پوچھتے ہیں، کہتے ہیں صاحب سنا ہے قربانی کا گوشت محرم میں کھانا جائز نہیں۔ میں کہ نہیں، ربیع الاول چ بھی جائز جے، رجب رمضان تک کھاؤ، کوئی بندہ نہیں منع کرتا، اس لیے کہ کسی کو دینا تو پسند ہی نہیں۔ یہاں پھر اس میں سے جو خاص خاص چیزیں ہیں وہ اپنی فریج میں، اور باقی جو ہے وہ دوسروں کے لیے۔ یہ کیا طریقہ ہے ہمارا؟ قربانی اسلام کا ایک خوبصورت ترین عمل ہے، یہ محبوب ترین عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ قربانی اپنی فضیلت کے لحاظ سے، عظمت کے لحاظ سے، اپنی بلندیوں کے لحاظ سے دین میں بڑا مقام رکھتی ہے، لیکن ہر چیز کا رنگ روپ بدل دیا جاتا ہے نا، چونکہ قربانی چلی آ رہی تھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے، تو اہل عرب جو تھے مشرکین مکہ قربانی کا تعارف وہ بھی رکھتے تھے، پر وہ قربانی کی حقیقت کو، قربانی کی حکمت کو، قربانی کے حسن کو، قربانی سے پھوٹنے والی روشنی کو سمجھنے سے ناآشنا تھے۔ وہ کیا کرتے تھے کہ جب وہ کوئی قربانی کا جانور ذبح کرتے تو اس کا جو خون ہوتا وہ بیت اللہ شریف کی دیواروں کے ساتھ مل دیتے۔ قربانی کے جانور کا جو گوشت ہوتا وہ لا کے بتوں کے سامنے رکھتے کہ یہ خون کعبے کی دیوار سے خون ملنے سے اور بتوں کے آگے گوشت رکھنے سے شاید ہماری قبولیت ہو جائے گی، ہم نے جانور ذبح کیا ہے۔ کمال ہے میرے رب کریم کی کتاب کا انداز بھی۔ قرآن مجید مختصر الفاظ کے اندر، مختصر جملوں کے اندر، اجمال کے اندر اتنی بڑی تفصیل بیان کر دیتا ہے کہ انسان کے ذہن کے، دل کے، دماغ کے دریچے کھل جاتے ہیں۔ اللہ کھانے پینے سے پاک ہے، بے نیاز ہے مالک۔ رب کریم نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها، فرمایا ہرگز نہیں پہنچتا اللہ کی بارگاہ میں تمہارا گوشت، ولا دماؤها، اور نہ ان کے خون، نہ اس جانور کا گوشت اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، تو مالک پہنچتا کیا ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، بلکہ رب کی بارگاہ میں تو تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تمہارے دل میں کیا ہے، تم اپنے رب کی رضا کتنی چاہتے ہو، یہ بات جاتی ہے۔ گوشت اور خون تو یہاں رہ گیا، فرمایا نہ اللہ کی بارگاہ میں خون پہنچ رہا ہے جانور کا، نہ گوشت پہنچ رہا ہے، دل کا تقویٰ پہنچ رہا ہے۔ معنی کیا ہے کہ جانور خریدتے وقت بھی اپنے دل سے پوچھ لینا تیرا دل کیا کہتا ہے، نیت کس سے جانور تو لے رہا ہے، تیرا ارادہ کیا ہے، اور جب تو ذبح کرے تو بھی اپنے دل پہ توجہ رکھ، تیرے دل میں اس کے لیے کیا ہے، تیرے دل کے اندر تقویٰ کتنا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا جذبہ کتنا ہے۔ اور جب تو اس کا گوشت بانٹے تو پھر بھی تیری نظر آنے والے بندے پر نہیں ہونی چاہیے، جس گھر میں گوشت جا رہا ہے اس گھر پر تیری نظر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ تیری نظر تو رب کی رضا پہ رہنی چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں جو چیز جائے گی وہ دل کا تقویٰ جائے گا، اپنے دل پر محنت کی جائے، دل کی خواہشات، دل کی نیتوں کو، ارادوں کو صحیح کیا جائے۔ ایک آیت نے سارا فلسفہ بیان کر دیا کہ نہ وہاں خون جاتا ہے نہ گوشت جاتا ہے، وہاں تو تمہارے دل کا تقویٰ جاتا ہے، تو جس چیز نے وہاں جانا ہے اس پر زیادہ توجہ ہونی چاہیے تھی، اس کا زیادہ خیال ہونا چاہیے تھا۔ یہ فلسفہ ہے قربانی کا کہ آپ کی نیت کیا ہے، کسی کام کے لیے آپ کا ارادہ کیا ہے۔ ہمارے ہاں قربانی کے ساتھ جس طرح جانور منسلک ہے نا، کہ قربانی میں جانور ہونا بڑا ضروری ہے اور قربانی کے لیے پیسے ہونا بڑا ضروری ہے، اسی طرح قربانی کے اس سارے سیزن کے اندر کسائی کا بھی بڑا رول ہے، اس کا بھی ایک بڑا کردار ہے، وہ بھی بڑی اہمیت کی حامل پرسنالٹی ہے ان دنوں میں، اور پہلے سے بڑے سارے معاملات ہیں، اور اس دن کسائیوں کے جو معاملات ہیں ان کی جو بھاگ دوڑ ہے وہ بھی ایک پوری داستان ہے، چونکہ بہت ساری جگہوں پہ انہوں نے جانا ہوتا ہے، اور جہاں وہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی کافی جلدی ہوتی ہے کہ جلدی سے جانور ذبح ہو جائے، جلدی سے گوشت بن جائے، اور جس جگہ انہوں نے بعد میں جانا ہوتا ہے ان کے بھی 15 فون آ چکے ہوتے ہیں، تو وہ جو خاص